Hello students, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita and students आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो इस सवाल से डील करता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है या फिर क्रिमिनल केस दर्ज हो गया है तो क्या उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने से या उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने से रोका जा सकता है। अब इंडिया में देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सरकारी नौकरी की या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं और शायद उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है या क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका है, तो उनके मन में यही सवाल होता है कि क्या ये एफआईआर या क्रिमिनल केस कहीं आगे जाके हमारी सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत या कोई रुकावट तो पैदा नहीं कर सकती। तो इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट का ये रीसेंट जजमेंट आपको दे देगा, जिसे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आने से पहले केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तिरुपति। इनके पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी जिनके साथ इनका लगभग 4-5 साल तक मतलब लंबा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था। अब हुआ ऐसा था कि तिरुपति ने इस लड़की से वादा किया था कि वो इससे यहाँ पे शादी करेंगे। इनके बीच में रोमांटिक फिजिकल रिलेशनशिप भी था, लेकिन बाद में तिरुपति ने अपने शादी के वादे को पूरा नहीं किया, मतलब उन्होंने किसी और लड़की से यहाँ पे शादी कर ली। तो होता क्या है कि जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में थे, जिससे उन्होंने शादी का वादा किया था, वो लड़की तिरुपति के ऊपर एक क्रिमिनल केस फाइल कर देती है। लेकिन 2015 में यहाँ पे क्या होता है कि वो जो क्रिमिनल केस था उसे सेटल कर लिया जाता है। आप सबको पता है लोक अदालत होती है, तो लोक अदालत में जाके दोनों पार्टीज ने क्या करा, जो ये क्रिमिनल केस फाइल किया था लड़की ने, उस केस को इन्होंने कंपाउंड कर दिया, यानी कि सेटल कर लिया। तो जो क्रिमिनल केस था, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी, यानी कि वो खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो पर्सन थे मिस्टर तिरुपति, बाद में ये सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं पुलिस कांस्टेबल की, यहाँ पे तेलंगाना स्टेट के अंदर में। यहाँ पे अब हुआ ये कि पहले तो इनको सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन अब आप सब जानते हैं कि जो आपका सिलेक्शन होता है वो प्रोविजनल होता है, मतलब टेम्पररी बेसिस पे होता है। बाद में सिलेक्शन हम आपका कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इनके साथ यही चीज की गई कि पहले तो इनको सिलेक्ट कर लिया गया एज अ पुलिस कांस्टेबल, लेकिन बाद में जो तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड था, उन्होंने इनका पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन कैंसिल कर दिया। इनको रीजन ये दिया गया कि क्योंकि आपके ऊपर पहले एक क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका है। लड़की ने आपके ऊपर यहाँ पे चीटिंग का केस, चीटिंग जो है 420 का केस, सेक्शन 506 का जो केस है वो आपके ऊपर यहाँ पे लगाया था। तो इस वजह से यहाँ पे तिरुपति से कहा गया कि सॉरी, हम आपको एज अ पुलिस कांस्टेबल भर्ती नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा कि पुलिस वालों को ये बात कैसे पता चली, पुलिस बोर्ड को, कि तिरुपति के ऊपर जो है केस पेंडिंग पड़ा हुआ है यहाँ पे, या उनके ऊपर कभी केस फाइल हुआ था। तो यहाँ पे तिरुपति ने खुद इस बात को डिस्क्लोज किया था। आप सब जानते हैं जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके ऊपर कभी कोई केस हुआ है, क्या आप उस केस में बरी हुए थे, एक्विट हुए थे, आपको सारी डिटेल्स बतानी होती हैं। तो तिरुपति ने झूठ नहीं बोला था किसी भी चीज के बारे में। इन्होंने एग्जैक्टली जैसा था वैसा बता दिया था कि हाँ, मेरे ऊपर एक केस हुआ था, वो केस जो है वो यहाँ पे बाद में खत्म किया जा चुका है और वो जो केस है उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यहाँ पे पूरी तरीके से एंड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे इस बात को, मतलब ये बात होने के बाद भी कि क्रिमिनल केस खत्म हो चुका है और तिरुपति को उस केस में कोई सजा वगैरह नहीं हुई थी, इसके बाद भी यहाँ पे पुलिस बोर्ड का ये कहना था कि नहीं, आपके ऊपर एक लड़की ने केस फाइल किया हुआ है ना, लड़की के साथ जो है आपके शादी से पहले फिजिकल रिलेशंस थे यहाँ पे, और उसके बाद लड़की ने आपके ऊपर केस फाइल किया हुआ है, तो ये मॉरली हमारे हिसाब से सही नहीं है। मतलब हमारे हिसाब से आप सूटेबल पर्सन नहीं है जिसको पुलिस की में जो फोर्स में पुलिस भर्ती में शामिल किया जा सके, तो इसलिए हम आपको पुलिस कांस्टेबल यहाँ पे नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, बोर्ड ने एक और गलती ये भी की। बोर्ड का ये कहना था कि क्योंकि आपने केस जाके सेटल कर लिया तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप गिल्टी थे। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि कभी कभार आदमी सेटल इसलिए नहीं करता कि वो गिल्टी है या उसने अपराध किया है, वो सेटल इसलिए करता है क्योंकि वो अपने साल खराब नहीं करना चाहता। आपको पता है इंडिया में क्रिमिनल केसेस सालों तक चलते रहते हैं। तिरुपति जी को भी पता था कि केस सालों तक चलता रहेगा, मैं लाइफ में आगे कुछ और कर ही नहीं पाऊंगा, इससे बेटर यह है कि केस को सेटल करके खत्म करते हैं। दैट डज नॉट मीन कि वो गिल्टी थे और उन्होंने सेटल किया इस वजह से, लेकिन बोर्ड ने यही बात यहाँ पे अज्यूम करी। अब हुआ ये कि पहले ये मैटर आपका हाई कोर्ट में काफी लंबे समय तक चला, फिर ये मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए सबसे पहली बात तो ये कही कि बिल्कुल सही बात है कि आप जब किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी में भर्ती करते हैं
बिल्कुल आपको देखना चाहिए कि वो एक सही कैंडिडेट है या नहीं है, लेकिन वो सही है या नहीं है इस बात का फैसला आप आर्बिट्ररी तरीके से यहां पे नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है जिसके ऊपर पहले कभी क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, तो देखिए सिर्फ क्रिमिनल केस दर्ज हो जाना अपने आप में एक तो रीजन नहीं बनता ना कि आप उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी में भर्ती ना दो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा डिटेल में जाके देखो तो कि क्रिमिनल केस क्या था, ठीक है, क्या एविडेंसेस, क्या सबूत उस व्यक्ति के खिलाफ दिए गए थे कि उसने क्रिमिनल केस किया, वो अपराधी है या उसने कोई अपराध वगैरह यहां पे किया है या कोई क्राइम वगैरह यहां पे किया है, क्या यहां पे एविडेंसेस पेश किए गए थे, क्या कितना रोल था उसका उस ऑफेंस के अंदर में, उस अपराध के अंदर में। तो बिना इन एविडेंसेस को देखे सिर्फ इतना देखना कि भाई इस व्यक्ति के ऊपर तो पहले केस फाइल हो चुका है और हम तो इसको अब नौकरी पे नहीं रख सकते, ये क्या हो जाता है, ये आर्बिट्ररी डिसीजन हो जाता है कि आपने केस के बारे में डिटेल में तो समझा ही नहीं, ऊपर ऊपर से देख के आपने कह दिया कि दिस पर्सन इज नॉट फिट टू ज्वाइन गवर्नमेंट सर्विसेज। दूसरी बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि इस कंक्लूजन पे आना कि इस व्यक्ति ने वो क्रिमिनल केस जाके सेटल कर लिया लोक अदालत में तो मतलब ये गिल्टी होगा, ये कंक्लूजन यहां पे गलत है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि आप इस बात से इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी केस में जाके अगर वो सेटलमेंट कर लेता है या कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तो मतलब वो दोषी है। कई बार लोग कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट इसलिए भी करते हैं कि वो अपने साल नहीं खराब करना चाहते इतने सारे क्रिमिनल केसेस चला चला के, क्योंकि फिर उसका मतलब यह है कि आप लाइफ में और कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप उस क्रिमिनल केस में उलझ के रह जाओगे। तो कभी कभार बेटर सॉल्यूशन है कि भाई ठीक है, इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करके खत्म करते हैं। दूसरी बात यहां पे कोर्ट ने यह कही कि देखिए यहां पे इस पूरे एपिसोड में लड़की ने कहीं पे भी लड़के के ऊपर रेप का एलिगेशन नहीं लगाया है। यूजुअली ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब लड़का शादी का वादा तोड़ता है और शादी नहीं करता है तो लड़कियां रेप का केस फाइल करती हैं। यहां पे लड़की ने रेप का सेक्शन लगाया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों जो पार्टीज थी, लड़का लड़की, पड़ोसी थे, नेबर्स थे, 18 साल से ऊपर के थे, सालों तक एक दूसरे को जानते थे और सालों तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। लड़की ने कहीं ये नहीं कहा है कि लड़के ने मेरे साथ रेप किया है, लड़की ने ये कहा है कि इसने मेरे साथ चीटिंग की है, इसने मेरे साथ यहाँ पे धोखा किया है। और जो दोनों के बीच में सेटलमेंट हुआ है लोक अदालत में, वो सेटलमेंट जो है वो भी कोई जोर जबरदस्ती से तो यहाँ पे हुआ नहीं है। ठीक है, लड़की ने जो है अपनी मर्जी से यहाँ पे क्या करा है, इस चीज को, केस को खत्म किया है। तो ये चीज पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को देखनी चाहिए थी ना कि भाई उस आदमी के ऊपर कोई रेप वेप के चार्जेस थोड़ी ना लगे हैं, चीटिंग का केस लगा है और वो केस भी लड़की की सहमति से वापस लिया जा चुका है, सेटल हो चुका है केस। तो क्या ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था कंसिडर करने के लिए कि शायद वो जो केस उस व्यक्ति के ऊपर हुआ था, तिरुपति के ऊपर, शायद वो बेबुनियाद केस था, शायद वो बेसलेस केस था। ये एक पॉइंट बनता था ना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को कंसिडर करने के लिए। दूसरी बात यहां पे कोर्ट ने ये कही कि देखिए आज के समय पे प्री मैरिटल रिलेशंस या शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशंस में एंटर करना इज वेरी मच कॉमन। आज के समय पे जो अडल्ट्स होते हैं अनमैरिड, वो इस तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। और कई बार आजकल देखा जाता है कि उन फिजिकल रिलेशनशिप्स में लड़के और लड़कियां एक दूसरे के ऊपर केसेस भी फाइल कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति शादी से पहले ऐसे रिलेशन बना रहा है वो गलत व्यक्ति है, उसका कैरेक्टर यहाँ पे खराब है ना, या शादी से पहले अगर आप इस तरीके के रिलेशंस बना रहे हो तो ये कोई गलत चीज है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखिए कई बार ऐसा होता है, आप शादी के पहले फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं, आपस में एक दूसरे से आप शादी के वादे करते हैं, लेकिन हर रिलेशनशिप शादी तक पहुंच पाए ये जरूरी नहीं है। तो अगर रिश्ता उसके पहले ही खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टीज ने एक दूसरे के साथ धोखा किया है। कई बार परिवार इन्वॉल्व हो जाते हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, नहीं हो पाता हर रिश्ता, रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट। यहाँ पे तो कोर्ट ने कहा कि देखिए अब इस केस को ही आप ले लो, इस केस में 4 साल तक आप रिलेशनशिप में रहे किसी लड़की के साथ, बाद में लड़की कह रही है कि भाई मेरे साथ शादी का वादा किया गया था, वादा तोड़ दिया गया, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि आपको इस केस में यह देखना चाहिए था कि वो लड़का लड़की 4 साल तक रिलेशनशिप में थे साथ में, और 4 साल तक रिलेशनशिप में होने का मतलब यह होता है कि वो रिलेशनशिप सिर्फ शादी के वादे पे नहीं था, वो रिलेशनशिप दोनों की मर्जी से बनाया हुआ था, दोनों का कंसेंट वहां पे मौजूद था। ये प्रिजम्पशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा
ये हम लेके चलते हैं इस तरीके के केसेस में कि जब एक लड़का लड़की बहुत लंबे समय तक रिलेशनशिप में होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप में सिर्फ शादी की वजह से होंगे या शादी के वादे की वजह से होंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप भी उस व्यक्ति के साथ रिश्ते में रहना चाहते थे, आपका भी कंसेंट था वहां पे, किसी ने कोई आपके साथ जबरदस्ती या फोर्स नहीं किया है, किसी ने आपके साथ कोई यहाँ पे धोखा वगैरह नहीं किया है। तो कोर्ट ने कहा कि कई ऐसे केसेस आए हमारे पास कि शादी का झूठा वादा करके रेप कर दिया। ऐसे केसेस को हमने इसी बेसिस पे खत्म किया होता है कि आप अगर लंबे समय तक किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो मतलब वो सिर्फ शादी के वादे की वजह से नहीं था, वहां पे आपकी भी मर्जी थी उस रिलेशनशिप में यहाँ पे रहने की। दूसरी बात यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि हमें इस केस में जो लड़की ने चीटिंग का केस फाइल किया है, हमें तो उसी में थोड़ा सा शक हो रहा है, थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि लड़की ने अपना केस यहाँ पे खत्म कर दिया। लड़की खुद यहाँ पे अग्री कर गई कि मुझे केस आगे नहीं चलाना है, लोक अदालत में जाके उसने केस को यहाँ पे खत्म कर लिया। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो लड़की ने केस फाइल किया था चीटिंग का, लेकिन चीटिंग को साबित करने के लिए कोई प्रॉपर ठोस एविडेंस वगैरह वो यहाँ पे नहीं लेके आ पाई थी, राइट। तो सच में उस लड़की के साथ यहाँ पे चीटिंग हुई है, सच में लड़के ने लड़की के साथ गलत किया है, ये कंक्लूजन आप यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते थे। भाई आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि लड़की के पास चीटिंग का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, लड़की ने केस कॉम्प्रोमाइज करके केस वापस लेने को वो तैयार हो गई, मतलब कहीं ना कहीं उसके आरोपों में वो स्ट्रॉन्ग बात नहीं थी, उसके आरोप, उसके एलिगेशंस कहीं ना कहीं थोड़े से यहाँ पे वीक थे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस तरीके से आप उस पुलिस कांस्टेबल को सरकारी नौकरी देने से मना नहीं कर सकते, ठीक है, जस्ट बिकॉज उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस कभी पहले पेंडिंग था। भाई हर व्यक्ति जिसके ऊपर क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकता, ये बात गलत है। केस को आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके समझना चाहिए, केस एग्जैक्टली क्या था, क्या एविडेंसेस पेश किए गए, क्या आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं, केस खत्म हुआ है तो किस वजह से यहाँ पे खत्म हुआ है। कोर्ट ने कहा इस तरीके के केसेस आए दिन आते रहते हैं, कई बार रिलेशनशिप्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, शादियां नहीं हो पाती हैं, लड़के लड़कियां अक्सर एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर देते हैं। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सामने वाला एक अपराधी बन गया, वो जो उसने चीटिंग की है या वो सरकारी नौकरी डिजर्व नहीं करता है। तो सारी बातें देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसी कंक्लूजन पे आया कि उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी ना देना इस वजह से कि उसके ऊपर कभी एक क्रिमिनल केस हुआ करता था, ये चीज गलत है। तो उस व्यक्ति की अपील को यहाँ पे अलाउ किया गया और यहाँ पे पुलिस बोर्ड से कहा गया कि उसको अपॉइंट किया जाए एज दी पुलिस कांस्टेबल। तो केस का नाम आप सबको यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। इस पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप में से जो लोग जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हमारा नवनीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। इस बैच में आपको सभी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस की कंप्लीट प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तैयारी करवाई जाती है। तो आप में से जो लोग इस बैच को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, या फिर आप फिजिक्स वाला की ऐप पे और वेबसाइट पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।